हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं MCIT अजमेर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि मेमोरी का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी भी है। इसीलिए हमने आपका जो मेमोरी का जो टॉपिक है उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली क्लास में हम मेमोरी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। सबसे पहले आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी आपके कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में ली जाती है। जैसे मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है, इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो आपके 0 और 1 अर्थात बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है और इसे हम बिट्स कहते हैं। और कंप्यूटर की ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और कंप्यूटर के अंदर डेटा को आप जानते हैं कि इनपुट कराने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ में लेते हैं और इनपुट डिवाइस से हम डेटा को इनपुट कराने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद भी हम उसे जो आउटपुट होता है उसे कहीं ना कहीं हम स्टोर भी करते हैं और स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अब आपका जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर आपका जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी को हमने एक चार्ट के थ्रू डिस्प्ले किया है। ध्यान रखिएगा, ये चार्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, एक निम्बल के अंदर आपके 4 बिट होते हैं। एक निम्बल के अंदर 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और इसीलिए आपकी जो बिट होती है इसे कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट माना जाता है। 1 KB मतलब होता है किलोबाइट। बेटा ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल B होता है उसे हम बाइट के रूप में इंडिकेट करते हैं और स्मॉल b जो होता है उसको हम बिट्स के रूप में यूज में लेते हैं। तो आपका 1 KB मतलब 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होता है और 1 MB मतलब मेगाबाइट। 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB होता है और 1 GB मतलब होता है गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 MB होता है और 1 TB इक्वल्स टू TB मतलब होता है टेराबाइट। तो 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB होता है और 1 PB मतलब पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 TB होता है और 1 एक्साबाइट EB इक्वल्स टू 1024 PB होता है और 1 ज़ीटाबाइट ZB इक्वल्स टू 1024 EB होता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है कि जैसे एक TB के अंदर कितने आपके बाइट्स होते हैं, एक आपके TB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं। तो उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे 1 TB है तो 1 TB के अंदर कितना GB होता है, 1024 GB। और अब इस GB को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, MB के अंदर। तो 1 TB है उसमें आपका कितना हो गया, 1024 GB। तो अब जो है मेरे को GB को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, MB के अंदर। तो आपका 1024 जो है ये तो हमने एज इट इज लिख दिया
और जीबी को हम जो है ये लिख सकते हैं। तो आपका ठीक है, तो आपका 1 TB के अंदर अगर मैं बात करूं कि कितना MB होगा तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 MB। और अब अगर MB को मैं KB में कन्वर्ट करूं तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और MB को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, KB के अंदर। तो 1 MB में कितना KB होता है, 1024। तो अभी जो आंसर आया है ये हमारा KB में आया है। अब इस KB को भी अब मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, बाइट्स के अंदर। तो ये तो जो है ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो KB है, इस KB को, आपका जो KB है, इस KB को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, बाइट्स में। तो यहां पे मैं 1024, अब ये जो आंसर आया है ये आया है आपका बाइट्स। तो ये जो है कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है। और बेटा कई बार आपके कंप्यूटर के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कई क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं कि किस मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सबसे फास्ट स्पीड जो होती है वो आपके रजिस्टर्स की होती है, और रजिस्टर्स के बाद आपकी आती है कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी के बाद आपकी मेन मेमोरी होती है। इस मेन मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और आपकी जो मेन मेमोरी के बाद आपकी आती है एक प्रकार से फ्लैश मेमोरी, जिसकी स्पीड आपकी मेन मेमोरी से तो कम होती है लेकिन मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उससे अधिक होती है। तो मेन मेमोरी के बाद आपका आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क के बाद आता है आपका मैग्नेटिक टेप। तो ये जो डायग्राम है ये बच्चों ये भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किस मेमोरी डिवाइस की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा आपके रजिस्टर की, उसके बाद कैश की, कैश के बाद मेन की, मेन के बाद फ्लैश की मेमोरी की, फ्लैश मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क की, और उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक टेप के बारे में। और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मेमोरी है इस मेमोरी को हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर आपके काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक तो हमने आपके ये जो टेबल था इसको बताया है, इसमें आपके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, और दूसरा है आपकी एक्सेस स्पीड के अनुसार भी हमने मेमोरी को आप काफ़ी भागों में डिवाइड करा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और इसको आप ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।